जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी पॉइंट चैनल पर। मैं हूं अभिषेक गुप्ता। आज की इस क्लास में हम 1 अगस्त 2026 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर को एक एक करके आसान भाषा में समझेंगे। साथ ही हर महत्वपूर्ण प्रश्न का सही उत्तर और छोटा सा एक्सप्लेनेशन भी जानेंगे, ताकि परीक्षा में किसी तरह का कन्फ्यूजन ना रहे। यह क्लास बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, एसएससी, रेलवे, एनडीए, सीईटी तथा अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और हाँ, वीडियो के आखिर में कुछ स्टैटिक्स फैक्ट्स ऐड किए हैं जो हमेशा पीवाईक्यू की तरह से पूछते रहता है, तो वो भी जरूर देखें। तो आइए बिना देर किए क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व रेंजर दिवस कब मनाया गया है? पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व रेंजर दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 31 जुलाई को। कब मनाया गया? विश्व रेंजर दिवस 31 जुलाई को। अब कुछ देख लेते हैं जुलाई से बनने वाले इंपॉर्टेंट डे। तो पहला है 1 जुलाई को है नेशनल डॉक्टर्स डे और जीएसटी दिवस। 2 जुलाई को है विश्व खेल पत्रकार दिवस। 3 जुलाई को है अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस। 4 जुलाई को है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। 6 को है विश्व ग्रामीण विकास दिवस, विश्व जूट दिवस। 6 को जूट दिवस है। 7 जुलाई विश्व क्षमा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शांति प्रेम दिवस, विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस। 9 जुलाई को है राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस। 10 जुलाई को है वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस, राष्ट्रीय मत्स्य विज्ञान दिवस। 11 जुलाई को है विश्व जनसंख्या दिवस। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। 12 जुलाई विश्व पेपर बैग दिवस। 13 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय रॉक दिवस। 15 जुलाई विश्व युवा कौशल दिवस। 16 जुलाई है कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रशंसा दिवस। 17 जुलाई है अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। 18 जुलाई है नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 19 जुलाई है राष्ट्रीय बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस। 20 जुलाई है विश्व शतरंज दिवस। 22 जुलाई है राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस और विश्व मस्तिष्क दिवस। 23 जुलाई है राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। 24 जुलाई है राष्ट्रीय आयकर दिवस। 25 जुलाई है विश्व आईवीएफ दिवस। 26 जुलाई है कारगिल विजय दिवस। 27 जुलाई है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल दिवस। 28 जुलाई है विश्व हेपेटाइटिस दिवस और विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। 29 जुलाई है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस और 30 जुलाई है विश्व मानव तस्करी विरोधक दिवस। तो ये जुलाई का इंपॉर्टेंट डे खत्म हुआ और 31 जुलाई को विश्व रेंजर दिवस हो गया। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने अपने 20वें स्थापना दिवस पे कौन से 2 मोबाइल ऐप लॉन्च किए हैं? तो ये किए हैं IMD अलर्ट्स एंड वेदर इंडिया, सॉरी IMD नोवा एंड बिंग्स। ये किए हैं IMD नोवा एंड बिंग्स किए हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी, IMD नोवा एंड विंग्स। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने इस एयरलाइंस के साथ समझौता किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा एयर इंडिया। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने किस एयरलाइन के साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा एयर इंडिया के साथ किया है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत निधि उपयोग में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है? तो ये रहा है महाराष्ट्र। कौन सा रहा है? महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर रहा है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत। अब महाराष्ट्र से कुछ और योजना बात देखते हैं। तो प्रोजेक्ट महादेव महाराष्ट्र का योजना है। माझे गांव आरोग्य संपन्न योजना महाराष्ट्र का योजना है। कुसुम सी योजना है कर्नाटक का। कुसुम सी योजना कहाँ का है? कर्नाटक का। और एक और है सुजल परिवार योजना भी है कर्नाटक का। गुजरात से देखेंगे मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना और नमो लक्ष्मी योजना। और गुजरात से देखेंगे जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान चलाया था गुजरात जन सुरक्षा। अगला क्वेश्चन, आरबीआई किस प्रकार के नोटों के लिए पायलट परियोजना शुरू किया है? तो आरबीआई किया है पॉलीमर प्लास्टिक नोट। कौन सा नोट? पॉलीमर प्लास्टिक नोट। आरबीआई का पहला स्थापना देखेंगे तो कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935। इसके पहले गवर्नर कौन थे? तो ओसवान स्मिथ थे। ओसवान स्मिथ।
और पहले भारतीय पूछे तो CD देशमुख, पहले भारतीय थे CD देशमुख, और इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को प्रति माह कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी? तो ये की जाएगी 2500 रुपया। कितना? दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को प्रति माह 2500 रुपया देने का दिल्ली सरकार ऐलान की है। अगला क्वेश्चन, अभिनेता एवं निर्देशक ऋषभ शेट्टी को प्रेस्टिजियस लीडरशिप इन सिनेमा अवार्ड किस फिल्म महोत्सव में प्रदान किया जाएगा? तो इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2026 में दिया जाएगा। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न ऋषभ शेट्टी को दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा अनावरण किए गए मोबाइल वर्ल्ड इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 के 10वें संस्करण की थीम क्या थी? तो ये था बिना सीमाओं के विस्तार। क्या था? बिना सीमाओं का विस्तार। ये ध्यान रखेंगे। वही जो इंडिया मोबाइल कांग्रेस है, तो ये पूछे मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस हुआ था बार्सिलोना में, हुआ था इस बार 2026 बार्सिलोना, स्पेन में है बार्सिलोना, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति भवन में द्रौपदी मुर्मू द्वारा शुरू की गई किस पहल से ब्रिटिश को हिंदी अंग्रेजी 14 भारतीय भाषाओं को साइन लैंग्वेज में जानकारी मिल सकती है? तो यह ई-आइडियो गाइड। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा ब्रिटिश को हिंदी अंग्रेजी 14 भारतीय भाषा में साइन लैंग्वेज से जानकारी मिल सकता है। तो कौन सा है? ई-आइडियो गाइड। द्रौपदी मुर्मू 15वें राष्ट्रपति हैं, वे उड़ीसा के हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत की टेक्सटाइल विरासत, हथकरघा, हस्तशिल्प, सस्टेनेबल फैशन को बढ़ावा देने के लिए किस केंद्रीय मंत्रालय ने वस्त्र उत्सव 2026 मनाया है? तो ये बनाया है कपड़ा मंत्रालय ने। कपड़ा मंत्रालय कौन है? फिलहाल में गिरिराज सिंह। और MSME मंत्रालय कौन है? मंत्री जीतन राम मांझी। वाणिज्य उद्योग मंत्रालय कौन है? पीयूष गोयल। संस्कृति मंत्रालय कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने भारत की पहली महिलाओं के नेतृत्व वाली डिस्ट्रीब्यूटेड रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी दीप्ति योजना शुरू की है? तो ये शुरू किया है दीप्ति योजना कौन? छत्तीसगढ़। पहले से गोधाम योजना छत्तीसगढ़ लाया था। त्रिपुरा में मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना, और एक और है विकसित कृषि संकल्प योजना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने 30 जुलाई 2026 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा किया है? तो ये किया है अंजिक रहाणे ने 30 जुलाई 2026 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से पूरी तरह से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो आज का करंट अफेयर क्लास खत्म हुआ। आइए कुछ स्टैटिक्स फैक्ट जो एग्जाम को देखते हो बहुत जरूरी होता है वो ऐड किए हैं और बहुत जरूरी है। इसमें है फर्स्ट क्वेश्चन कि वन संरक्षण अधिनियम तो कब पारित हुआ था? 1980 में हुआ था। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में। वन संरक्षण अधिनियम और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब हुआ था? 1972 में। और जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण जल वाला पूछे तो 1974, वायु पूछे तो 1981, और जैविक विविधता 2002, और नगोया प्रोटोकॉल 2010। ये हर एग्जाम में जहाँ तक कोई ना कोई एक पूछता ही रहता है। तो दोस्तों आज की 1 अगस्त 2026 की करंट अफेयर क्लास यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है आज के सभी करंट अफेयर और जो अंत में करवाए गए स्टैटिक्स फैक्ट आपके लिए उपयोगी रहे होंगे। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। हम रोज आपके लिए नई तारीख को करंट अफेयर क्लास लेकर आते हैं, इसलिए कल फिर मिलेंगे नई क्लास के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और अपने सपनों को सच करने में लगातार आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।